युक्ति करते हैं। Our God is great God. हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। There is a delivering power in His name. उसके नाम पर एक रिहाई की शक्ति है। Oh, and He will deliver His people, those who look upon Him. जो जो कोई इस परमेश्वर को देखेगा उसको प्रभु शिफा देगा। I am not worthy to take this word of God, but God made me to take the word. मैं इस वचन को बांटने के लिए योग्य नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य दी, योग्य बनाया इस वचन को बांटने के लिए। I believe that those who hear the word of God this morning, the power of God will strengthen your life. आज मैं विश्वास करता हूँ जितने लोग इस वचन को सुनेंगे उन सब के जीवन में प्रभु यीशु मसीह कार्य करेगा। I believe God will send His word and heal you. और मैं ये विश्वास करता हूँ परमेश्वर अपना वचन हमारे द्वारा आपके जीवन में कार्य करेगा, परमेश्वर भेजेगा। For introduction, I doesn't want to take much of the time. I like to go to direct to the word of God. मैं अपना परिचय देने से ज़्यादा वचन में जाना अच्छा समझता हूँ, हमारे पास समय बहुत कम है। And God has enabled to come and meet Pastor Johnson, and they are hosting me last 1 month. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, यहाँ पर आकर थॉमसन पास्टर जी के साथ परिचय हुआ और बीते दिनों में वो हमारे साथ थे। I praise God for the man of God who is doing the ministry and taking care of the churches under his control. मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ इन सभाओं की अध्यक्षता करने के लिए, इस सभाओं को, कलीसियाओं को चलाने के लिए परमेश्वर इनको मदद कर रहा है। Let them, my God, continue to use thy servant for the glory of God. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अपने दास को प्रभु इस्तेमाल करने पाए। And with Pastor Johnson, we went to Sri Lanka, and in Madras we have seen the mighty thing God was doing the first centuries. जो पहली शताब्दी में परमेश्वर कार्य करता था वैसा ही कार्य आज श्रीलंका में, मैं पास्टर जॉनसन जी के साथ था, हमने श्रीलंका में महसूस किया। We see in the glory of God with our own naked eyes. और हमने उस परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन के द्वारा देखा। Days of miracles are not over, still is there. As long as our God is alive, every miracles and signs will take place to establish His kingdom. उस परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए हर एक कार्य जो उस परमेश्वर की महिमा के लिए अच्छा है वो कार्य परमेश्वर करेगा। I believe that in the coming days, God will empower all the servants of God with His power and anointing. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ आने वाले दिनों में परमेश्वर अपने राज्य के लिए हमें इस्तेमाल करेगा, वो परमेश्वर हमें उत्साह से भरने पाए। And my prayer in these days that God restore the apostolic days in our midst. परमेश्वर हमारे ऊपर पहली शताब्दी में जिस प्रकार परमेश्वर काम कार्य करता था वो हमारे जीवन में परमेश्वर कार्य करने पाए। Oh, this is my prayer. Lord, you restore the apostolic days in our midst. और ये मेरी प्रार्थना है, प्रभु तू दोबारा वो पहली शताब्दी के समान सेवा करने के लिए तू हमें योग्य बना प्रभु। I believe it. I believe it. That is going to take place the days to come. और मैं ये विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ आने वाले दिनों में परमेश्वर ये कार्य पूरा करेगा। And especially pray for the persecuting Christians and churches in India. और मैं परमेश्वर के सामने आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हमारे भारत देश में जितने भी सतावट में सहने वाले प्रभु के दास हैं उनके लिए प्रार्थना करें। But I declared that in the church of God will grow more and more powerfully in the days to come in our land. और आने वाले दिनों में मैं विश्वास करता हूँ प्रभु की कलीसिया आने वाले दिनों में बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। God will never allow His people become shame. God will take the glory because He is the God of eternal God. और हम जानते हैं परमेश्वर कभी भी हमें लज्जित होने नहीं देगा, वो परमेश्वर अनंत काल का परमेश्वर है, महिमा के योग्य परमेश्वर है। Everybody is facing challenges in our life,
but God will give grace overcome every challenges. और हमारे जीवन में कई प्रकार की परेशानियां आती हैं, सबके जीवन में आती है, लेकिन परमेश्वर हमें उस परेशानियों में से निकलने की सामर्थ हमें परमेश्वर देता है। This morning time I like to read a portion from the book of Daniel chapter 3 verse 17. और मैं आज के दिन आपके सामने दानियल की किताब उसका 6वां अध्याय उसका 3रे वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा। If that is the case, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us from your hand, O king. पर्सनल रेफरेंस पढ़ना। Chapter 3 verse 17. दानियल उसका 3रा अध्याय उसका 17वें वचन को हम पढ़ेंगे। वहां पे इस प्रकार लिखा है, दानियल उसका 3रा अध्याय और उसका 17वें वचन में verse 17. Yes. हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वे हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वे हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। Our God is the greatest deliverer. हमारा परमेश्वर बहुत बड़ा छुटकारा से भरने वाला परमेश्वर है। Here the 3 Israeli boys, young men facing a great challenges. यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 इस्राएली युवक हैं जो बहुत बड़ी एक परेशानी को महसूस करने वाले हैं। And let me say something, if we are God's side, God is on your side. I say in the name of God. और वो इस प्रकार कहते हैं कि हे राजा तुम्हारे पक्ष में नहीं, परमेश्वर हमारे पक्ष में है। No, if you stand with God, God will stand with you. और अगर तुम परमेश्वर के साथ खड़े रहोगे तो परमेश्वर तो हमारे साथ खड़ा रहेगा। आप परमेश्वर के लिए खड़ा हुआ है तो परमेश्वर आपको कभी भी छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर लगातार आपके साथ खड़े होकर अपना मौजे का काम करने वाला है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। ये आज और कल और युगानुयुग हमेशा ना बदलने वाला है। वो अल्फा और ओमेगा है और आदि और अंत है। उसके लिए लगातार प्रभु के लिए खड़े होने के लिए हम लगातार हम तैयार होना जरूरी है। आमेन आमेन आमेन। And this young man, these 3 young men stood for the Lord. और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 3 जो युवक थे वे परमेश्वर के लिए खड़े थे। And they faced a challenge. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ വെല്ലുവിളി നേരിട്ടു. അവരുടെ വെല്ലുവിളി അവരുടെ ആരാധനയ്ക്ക് നേരെയായിരുന്നു। और वहां पे हम देख सकते हैं बहुत बड़ी चुनौती का वे सामना करने जा रहे थे और वो चुनौती वो परमेश्वर के लिए आराधना का एक कारण बन गया। And their challenges was towards their faith and their worship. और वो जो चुनौती थी वे उनकी आराधना के लिए और उनके विश्वास के खिलाफ थी। But God, they stood for the Lord and the Lord stood for them. और वहां पे इस प्रकार लिखा है वे परमेश्वर के लिए खड़े हो गए और परमेश्वर उनके लिए खड़ा हो गया। Wherever you are, you may facing the challenges against your faith. Be firm in God. God will with you. और अगर कभी जीवन में ऐसी चुनौती आती है जो हमारे विश्वास में और हमारी आराधना के खिलाफ होती है तो प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप प्रभु के साथ खड़े हों तो परमेश्वर आपके लिए खड़ा होगा। And let me speak about these 3 boys. These boys stood for the Lord. First of all, they challenge about their food, through their food. और वहां पे इस प्रकार लिखा है कि ये 3 जो युवक थे इनके सामने ऐसी चुनौती आ गई कि उस चुनौती का सामना के लिए राजा के सामने खड़े थे। And these boys in the previous days, while they were selected, they got opportunity to eat and eat from the table of the king. और ऐसा हम देख सकते हैं आगे चलकर इन्हीं तीनों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया कि राजा के साथ बैठकर भोजन के लिए। पीछे देखे तो
इस 3 नौजवानों को राजा का मेज से भोजन खाने के लिए मौका मिला, लेकिन ये मौके को वो इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने बोला राजा का इस भोजन में से का भोजन के द्वारा हमें अशुद्ध हम कभी नहीं बदलेगा, हम प्रभु के लिए खड़ा हो जाएगा, क्योंकि हम चुने हुए परमेश्वर के लिए अलग किया वाला व्यक्ति है। आमीन, हालेलुया। यीशु। അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വെല്ലുവിളി വന്നത് അവരുടെ ആകാരത്തിലൂടെയാണ്. രാജാവിന്റെ മേശന്ന് ഭക്ഷിപ്പാൻ അവർക്ക് അവസരം ലഭിച്ചപ്പോൾ അവരെ തിരസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുവാനും ഏതിനു വേണ്ടി വിളിച്ചുവോ, ആരെ കണ്ടോ, ആരുടെ ശബ്ദം കേട്ടുവോ, ആ ശബ്ദത്തിന് വേണ്ടി उनके सामने ऐसा एक उपहार था कि राजा के साथ बैठकर भोजन करने के लिए, राजा के साथ बैठने का उनको एक अच्छा अवसर था, लेकिन उसे वे त्याग कर जिस परमेश्वर की वे सेवा करते थे, जिस परमेश्वर ने उन्हें बुलाया था, उस परमेश्वर के लिए खड़े रहने के लिए परमेश्वर ने उन्हें सामर्थ दिया। But I am going to tell you something. In this days, if we get such a kind of opportunity, we may say that, oh, what a wonderful thing God has given to us. Oh, we got a privilege, sit with the king and eat from his table. और अभी आज के दिन में अगर हमें अवसर मिले कि हमें राजा के सामने खड़े रहने का, राजा के साथ भोजन करने का हमें अवसर मिले तो and we will say it is the way of the Lord. और हम ऐसा कहेंगे the table in the front of the enemy. और ये हम कहेंगे कि ये परमेश्वर की योजना है, और हम उस दुश्मन के आगे खड़े करने के लिए परमेश्वर की एक योजना है। And even he makes the table in the front of your enemy, it doesn't mean you defile your holiness. ऐसा जरूरी नहीं कि जो परमेश्वर दुश्मन के सामने एक उपहार हमें दे रहा है तो हमें अपनी सेवा, हमें अपनी विश्वास को त्यागना है, ऐसा जरूरी नहीं है। We never defile our holiness. We never defile our holiness. हमें अपनी पवित्रता को अशुद्ध नहीं करना है। Yes, one more time, Church of God, you sing the morning worship, dance and everything will do. But where you are standing with your holiness, where you are right now. और प्रियो, ये एक बात समझे कि हम सुबह उठकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, वचन को सीखते हैं, लेकिन हमारा जो मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमारी पवित्रता, हमारी जो शुद्धता है वो बरकरार रहे। Singing or praying or fasting and every activities you are doing, it is good. But where is your position? Where you are standing with your holiness? Are you holy in the presence of God as God is holy? और जिस प्रकार परमेश्वर पवित्र है उस प्रकार क्या हम अपने स्थान पर, क्या हम अपनी जगह पर पवित्र हैं? क्या हम गीतों को गाना और प्रार्थना करना ये सब कार्य जरूरी है, लेकिन जहां पर हम खड़े हैं क्या हम उस परमेश्वर के समान पवित्र है कि नहीं, हमें जानना है। What is the purpose of our calling? What is the purpose of our calling? हमारी बुलाहट का मुख्य उद्देश्य क्या है प्रियो? It is not only called as a believer. We are the believer. It doesn't mean you are a believer. God has called you to be holy in the presence of God. परमेश्वर ने हमें एक विश्वासी के तरीके से नहीं बुलाया, परमेश्वर ने हमें किसी कार्य करने के लिए ही नहीं बुलाया, बल्कि परमेश्वर ने अपने ही उस उपस्थिति में पवित्र रहने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। And when you study in the book of 1 Peter chapter 2 says, we are the holy nation. We are chosen by God to be a holy nation. और हम जानते हैं पहला पत्रस उसका 2 अध्याय में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर ने हमें एक पवित्र राज्य के लिए, परमेश्वर ने एक पवित्र राज्य के लिए हमें चुन लिया है। Those who hear my voice, I am asking to you a question. What is the priority in your life? What is your priority in your life? What is your priority in your life? जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, मैं उससे पूछना चाहता हूँ, आपके लिए जीवन में सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? आपके लिए अपने जीवन में पहला स्थान क्या रखता है?
And this morning, God is speaking to you. And what is the will of God in your life? In the will of God in your life is the holiness, 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 because we serve a holy God. और ये बात हम समझे कि हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं वो पवित्र परमेश्वर है। इसलिए जरूरी ये है कि हम भी उस परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्र रहें। Without holiness, we cannot see God. Oh, my saints, those who hearing in my voice this morning in time, God is calling you to become more holy as God is holy. और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो मेरी आवाज सुन रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ, पवित्र बनो जिस प्रकार परमेश्वर पवित्र है। उस परमेश्वर की उपस्थिति में हमें पवित्र रहना जरूरी है। How this three young men trusted by the king to worship the idol which he made. They stood for the Lord. In your Christian life also you face challenges which come against your worship. और हम यहाँ देख सकते हैं, ये जो 3 युवक थे उनके विश्वास के खिलाफ राजा ने एक मूर्ति बनाई थी जिसकी उपासना करने की आज्ञा दी थी। इसी प्रकार हमारे आत्मिक जीवन में भी कई प्रकार हमारे विश्वास के खिलाफ चुनौतियां आएंगी। I don't know what kinds of challenges coming against your life. This morning, I bind it in the name of Jesus Christ. I take the victory in the name of Jesus Christ. और मैं कहना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता आपके जीवन में क्या चुनौती आ रही है, क्या समस्या आ रही है, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस चुनौती को हटाने के लिए मैं आज्ञा देता हूँ। And I pray in the mighty name of Jesus, what are the forces coming against your ministry? Let God destroy it in the mighty name of Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आपके सेवा के खिलाफ कोई भी अगर शैतानी शक्ति आती है, कोई भी ऐसी चीजें आती हैं, मैं उन चीजों को परमेश्वर के नाम से हटाना चाहता हूँ। Oh, servants of God, when you ministering, time may come, great challenges come in your life. Even you have to lay down your life for the sake of God. Be ready for that. और अगर उस परमेश्वर के विश्वास के हमें अपने विश्वास के लिए अगर हमें मरना भी पड़े, हमें अलग अलग चुनौतियां उठाना भी क्यों ना पड़े, उस चुनौतियों को उठाने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करे। But this morning I'm going to tell you something. God will never allow us to be failed because our God is not a failed God. और हमें परमेश्वर कभी हारने के लिए परमेश्वर हमें हारने नहीं देगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर हारा हुआ परमेश्वर नहीं है। And our God is the God of victory. Victory is belonging to us. Victory is belonging to us. What Church of God, pastors, brothers, sisters, even you facing challenges in your life, I say in the mighty name of Jesus, victory is belonging to you. Victory is belonging to you. Victory is belonging to you. I take it in the mighty name of Jesus Christ. और मैं कहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से विजय तुम्हारे पक्ष में है। चाहे आप पासबान हो, चाहे बहन भाई, आप जो भी आपके जिनमें चुनौतियां आए, चाहे जो भी परेशानियां आए, उसमें से विजय देने के लिए हमारा परमेश्वर सक्षम परमेश्वर है। हम जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं वो विजयी परमेश्वर है। आपके पक्ष में विजय है, परमेश्वर आपको विजयी बनाएगा। I declare a victory in your life in the mighty name of Jesus. I declare a victory in the name of Jesus in your life. I declare a victory in the name of your life. What are the forces coming against your life? What are the sickness coming in your life? What are the enemies coming in your life? I bind it in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. I destroy it in the mighty name of Jesus. मैं उस सभी चीजों को जो परमेश्वर जो आपके जीवन में चुनौतियां आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, मैं उन सब को प्रभु यीशु मसीह के नाम से घोषणा करता हूं कि वे जाने पाए, वे हटने पाए। वो प्रभु यीशु मसीह विजयी परमेश्वर है। मैं आपके जीवन में विजयिता घोषणा करता हूं, वो परमेश्वर आपके संग रहने पाए। And we are not going to fail on this world because we are having a faithful God is with us all the time. और प्रियो, ये बात समझे कि हम अपने जीवन में कभी भी हारेंगे नहीं। वो परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। When you study the word of God, I like to read some of the couple of verses before you. और मैं जब परमेश्वर के वचन को आपके सामने बांटने जा रहा हूं तो मैं आपके बीच में कुछ वचनों को कहना चाहूंगा।
And when you study God, when you walk with the Lord, if you are God's side, God is on your side also. और प्रियो एक बात समझे कि अगर हम परमेश्वर के साथ अगर चलते हैं तो परमेश्वर भी हमारे साथ चलेगा। इस बात को हमें समझना है। In your life, things may come, the time of tears may come, your family may come against you, still you have to hold your faith. Yes, और प्रियो yes, एक बात yes. समझे कि हो सकता है संसार हमारे खिलाफ हो सकता है हमारा खुद का परिवार हमारे खिलाफ हो, लेकिन हमें हमारे विश्वास से भटकना नहीं है। हमें हमारे विश्वास को दृढ़ता से पकड़े रहना है। When you study the word of God, Enoch walk with the Lord. Because he walked with the Lord, God took him. और प्रियो यहाँ पे हम समझ सकते हैं एनोक के बारे में कहता है कि एनोक परमेश्वर के समान चलता था, परमेश्वर की आज्ञा को मानता था, परमेश्वर के साथ चलता था। और हम जानते हैं परमेश्वर ने एनोक को अपने साथ उठा लिया। Yes, because God honored Enoch. और क्योंकि हम जानते हैं yes. और हम जानते हैं परमेश्वर एनोक की इज्जत करता था, परमेश्वर एनोक को बहुत मानता था। And God honored him. ദൈവം അവനെ അഭിനന്ദിച്ചു. ദൈവം അവനെ അഭിനന്ദിച്ചു. ദൈവം അവനെ എടുത്തുകൊണ്ടു. കാരണം അവൻ ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നു. हम जानते हैं एनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। इस कारण से परमेश्वर ने एनोक को आदर दिया, सम्मानित किया, उसे परमेश्वर ने अपने पास उठा लिया। Those who hear in my word, if you honor God, God will honor you, honor your family, honor your children. If you stand with God, God will stand with you. I say in the mighty name of Jesus, in all areas of your life, my God will stand with you. I say, I declare, God will stand with you, my brother. जो भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं वे सबको मैं कहना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर को आदर देते हैं तो परमेश्वर भी आपको आदर देगा। और परमेश्वर आपको, आपके परिवार को, आपके हर एक व्यक्ति को परमेश्वर संभालेगा। अगर आप उस परमेश्वर के साथ चलते हो तो परमेश्वर भी आपके साथ चलेगा। इस बात को हमें समझना है। Let me come to the life of Job. मैं अभी अयूब के जीवन के बारे में आपसे कहना चाहूंगा। He lost his all the wealth. He lost his all the children. He lost his health. His body became bruised and pimples and bibbles. Even his wife came against him. हम जानते हैं अयूब के बारे में, अयूब सब कुछ खो चुका था, अपनी धन संपत्ति को, अपने बाल बच्चों को, अपने शरीर को भी, उसके शरीर पे फोड़े आ गए थे। और ऐसा हुआ कि उसकी बीवी भी उसके खिलाफ बोलने लगी। And his wife said, how you holding your God still? Deny it, deny it, deny it. उसकी बीवी कहती है, answer to her, you speaking to with me as a dumb, deaf, a dumb woman. और यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, उसकी बीवी अयूब से कहती है कि वो परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में इतना दुख दिया, वो परमेश्वर को त्याग दो, वो परमेश्वर को छोड़ दो, वो परमेश्वर को अभी त्याग दो। वहां पे लिखा है, अयूब कहता है कि हे निर्बुद्धि स्त्री, ऐसा अयूब उस अपनी बीवी को कहता है। And said, Job chapter 13 verse 15, there's no need to read it. I'm going to tell you what says, yet I will trust in him. वहां पे अयूब उसका 13वां अध्याय उसके 15वें वचन में इस प्रकार लिखा है, वो कहता है कि मैं उस परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं। Even I go such a painful time, let everything come against me, I will not deny my God. I will stand for my God. चाहे जो भी परिस्थिति मेरे जीवन में आए, चाहे जो भी दर्द आए, मैं वो परमेश्वर को नहीं त्यागूंगा। मैं उस परमेश्वर के साथ खड़ा रहूंगा, मैं परमेश्वर के संग रहूंगा। My pastors, my brothers, my sisters, I don't know what kinds of pain you take in your life, whatever the challenges take in your life, don't deny your God. Don't deny him. Don't forsake him. As Job said, yet I will trust in
God, all प्रियो, the जितने time. पासवानों, जितने भाई बहनों, आप सब मेरी आवाज को सुन रहे हैं। मैं नहीं जानता आपकी जिंदगी में क्या परेशानी है, मैं नहीं जानता आपकी जिंदगी में क्या चुनौती है। मैं एक मात्र चीज आपसे कहना चाहूंगा, वो परमेश्वर को मत त्यागना, वो परमेश्वर को मत छोड़ना, वो परमेश्वर का साथ कभी मत छोड़ना। वो परमेश्वर के सामने चाहे जो भी परिस्थिति आए, हम उस परमेश्वर पर भरोसा करने पाए, हम उस परमेश्वर पर भरोसा रखें। I am going to tell you something. You may having always online chat gathering, but this day is a special day appointed by God to hear His voice, hear His counsel in your life. When you surrender, God is going to do a miracles and miracles in your life. वो परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन कर दे, परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित कर दे, परमेश्वर के सामने अपने आप को दे दे, वो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। It is an appointed time God has given in your life. This special morning, a special blessing waiting ये for आज you. के दिन, ये आज की सुबह का समय परमेश्वर ने आपके जीवन में नियुक्त किया है, परमेश्वर ने चुना है आपके जीवन में कार्य करने के लिए। परमेश्वर ने आज ही का दिन चुना है। And let me go one more thing. मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ। Let us come to the life of Elisha, prophet Elisha. और आइए हम एलीशा के बारे में हम सीखें। एलीशा के बारे में इस प्रकार हम पढ़ते हैं। When you come to the life of Elisha, Syrian king one captured Elisha from where he was. असीरी राजा आकर एलीशा जहां रहता था वहां में से एलीशा को उठा लेते हैं। And because Elisha was revealing all the secret plan of Syrian king. वहां पे हम इस प्रकार पढ़ते हैं, आने वाले सभी जो गुप्त बातें हैं एलीशा को पता थी। असीरी राजा जो वहां पे थे उन सब के बारे में एलीशा जानता था, इसलिए उन्हें उठा लिया। No. असीरियन का राजा ने जो मन में सोचते हैं, एलिशा प्रभु का दास ये प्रकट कर दे दिया है। इस वजह से सीरियन राजा और उनका फौजी बहुत मुश्किल में पड़ा। इसलिए एलिशा को पकड़ने के लिए ये दुष्ट राजा ने प्लान बनाया, लेकिन मेरा परमेश्वर उनका प्लान को सत्यानाश कर दिया गया। आमीन 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 आमीन। सीरियन राजा ने and the king of Syria made a decision to capture this single one young man. एक अकेले व्यक्ति को कब्जा करने के लिए, उसे उठाने के लिए राजा ने एक योजना बनाया। And that what? Let me send all the chariot, all the horse forces. Let us go and capture in the servant of God. और प्रभु के दास को उस कब्जा करने के लिए, प्रभु के दास को वहां से उठाने के लिए अपनी सेना को राजा भेजता है, रथों को भेजता है, घोड़ों को भेजता है, अपनी पूरी सेना को भेजता है। God is giving a revelation this morning. परमेश्वर एक प्रकाशन आपको देता है। If you stand for the Lord, God will never allow to give you in the hands of your enemy. परमेश्वर के साथ अगर आप खड़े रहते हैं तो प्रभु आपको दुश्मन के हाथ में जाने नहीं देगा। Then he will never allow it because you are in the hands of God. क्योंकि वो परमेश्वर आपको दुश्मन के हाथ में नहीं जाने देगा, क्योंकि आप उस परमेश्वर के हाथ में हो। Nobody cannot take you from the hands of God. कोई भी आपको उस परमेश्वर के हाथ में से छीन नहीं सकता। I'm going to declare a decree that God is holding your hands. God is holding your hands. God is holding your hands. There is no need to fear any circumstances. प्रियो, मैं एक प्रकाशन आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके हाथ को थामे हुआ है। वो परमेश्वर आपके हाथ को थामे हुआ है। वो परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। वो परमेश्वर हमें कभी नहीं त्यागेगा, हमें दुश्मन के हाथ में नहीं सौंपेगा। वो परमेश्वर हमारे हाथ को थामे हुए है। In the morning, as usual, Elisha's servant came and looked
Look, the city was surrounded by the army and heavy forces. और हम ये बात को समझे कि सुबह उठकर एलीशा देखता है कि तो पूरे शहर में दुश्मन आ चुके हैं, दुश्मन की सेना, दुश्मन के सभी रथ आ चुके हैं। Yeah, but this servant was full of fear. Okay, oh Elisha, what to do? Doran city was surrounded by the armies of Syria. Oh, what are we going to do it? एलीशा का साथ में जो सेवक था वो कह रहा था, है ए दास, हम क्या करें, हमारे आसपास पूरे सेना आ चुकी है, अभी हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे खिलाफ पूरी सेना आ चुकी है हमें उठाने के लिए, हमें कब्जा करने के लिए। But Elisha said one word. वहां पे हम समझ सकते हैं एलीशा एक शब्द को कहता है, and those who is with us, those in the world is more than being in with us. वो कहता है कि जो इस संसार में है उससे बढ़कर एक व्यक्ति मेरे दिल में है, ऐसा कहता है एलीशा। When our God is with us, who can stand against us? वो कहता है अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे खिलाफ कौन खड़ा हो सकता है। And that's why David says, if an army encamped against me, I will not fear, because God is my savior and my salvation. इस प्रकार दाऊद भी कहता है, चाहे बड़ी से बड़ी सेना मेरे खिलाफ क्यों ना हो, परमेश्वर मेरे छुटकारे के लिए, परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है, मेरे दुश्मन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। And God opened the eyes of the servant. प्रभु ने अपने दास की आंखों को खोल दिया। And Elisha and this whole mountain was covered by the fiery angelic being, fiery chariot and horses was surrounded Elia and all the mountains. और हम समझ सकते हैं जैसे ही एलीशा ने अपनी आंखों को खोला तो वो देखता है कि स्वर्ग से एक बड़ी सेना उसकी रक्षा के लिए उस पहाड़ पर उतर आई। चारों तरफ एलीशा की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी सेना उतर आई। That God is in me and in you, with you all the time. प्रियो, एक बात समझे कि वो परमेश्वर मेरे में है, परमेश्वर आपके अंदर है, परमेश्वर आपके संग संग है, बात को समझें। And Bible says, the word says, fire goes beyond the God and consumeth its enemies. और वहां पे हम समझ सकते हैं परमेश्वर वहां पे आग को उंडेल देता है और दुश्मन उसमें समा जाते हैं, वहां इस प्रकार लिखा हुआ है। हमारा परमेश्वर के आगे आगे आग जाते हैं, आग अपना बैरियों को पसंद करते हैं। वो पसंद करने वाला आग है, वो परमेश्वर के चुने वाले पेंतकोस्त लोग, वो हमारे में है, मेरे में, आप में है। वो आग को आप इस्तेमाल करें। आमेन 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 आमेन। So that fire is in you and in you, in me. वो आग जो परमेश्वर के सामने चलती है, वो आग मेरे में है, वो आग आप में भी है। And our God is the God of deliverer. वो परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। And let us read one verse that is the book of Isaiah chapter 43 verse 2. और यशाया किताब उसका 43वां अध्याय उसका दूसरे वचन को इस प्रकार हम पढ़ेंगे। There says, when you pass through the waters, I will be with you. When you pass through the waters, I will be with you. Then again says, and though in the river, they shall not overcome you. Then again says, when you walk through the fire, you shall not be burned. When you walk through the fire, you shall not be burned. यशाया उसका 43वां अध्याय उसके दूसरे वचन में इस प्रकार लिखा है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी, जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। When you pass through the fire will not burn you. जब तू आग में से जाएगा वो आग तुम्हें नहीं जला सकेगी।
one supernatural fire is in you. As long as that fire is in you, worldly fire cannot destroy your life. एक अलौकिक जो आग है जो आपके अंदर परमेश्वर ने डाली है, जब तक वो Yes. आग आपके अंदर है, संसार का आग आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकता। How many of you understanding this verse which I am saying? As long as the fire of God is in you, as long as the covering of God is in you, as long as that you surrounded by that fire, worldly fire cannot touch your life. I say in the mighty name of the Lord Jesus कितने लोग Christ. विश्वास कर सकते हैं कि जो परमेश्वर ने आग हमारे अंदर डाली है, वो परमेश्वर की आग हमारे अंदर है, जब तक वो आग हमारे अंदर है तब तक संसार की आग, संसार की बातें हमें कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वे चीजें हमारे जिनमें कुछ प्रभाव नहीं डाल सकती। इस बात को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में घोषणा करता हूं। And I pray this morning that let that fire burn in you more and more. Let that fire burn in you more and more. Yes, yes, yes. Let that fire burn in more and more so that you can face any worldly fiery challenges. और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं वो जो आग आपके अंदर है वो आग और जलने पाए, जो परमेश्वर ने आग आपके हृदय में डाली है वो आग और जलने पाए और जलने पाए, और संसार की जो चुनौतियां आ रही हैं उन सब से प्रभु यीशु मसीह आपको उन चीजों को पार करने के लिए वो परमेश्वर आपको मदद करने पाए। And you may think, Pastor, oh John, you can come early in the morning, you staying in America, you can come in the morning and say like that kind of thing, but you never went like this kind of circumstances when we passing through. आप लोगों में से कुछ लोग सोचते होंगे कि प्रभु के दास आप तो अब दूसरे देश में हैं, आप तो उस देश में हैं, आप तो ऑनलाइन में आए हैं, आप सुबह के समय प्रार्थना कर रहे हैं, आपने ऐसी परिस्थिति शायद नहीं झेली होगी। And in your life, whatever the circumstances you face, more than that, in 63 years, I am preaching from the Word of God. I face all the challenges in my life, but my God never allowed me bow down before any circumstances. हो सकता है आपके जिन में चुनौतियां आई हो, लेकिन मैं बता दूं मैं बीते 63 साल से इस परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं, परमेश्वर के वचन को बांट रहा हूं। अनेक चुनौतियां आई, अनेक परेशानियां आई, लेकिन उस परमेश्वर का हाथ नहीं छोड़ा। वो परमेश्वर मेरे संग साथ रहा और परमेश्वर ने मुझे उन परिस्थितियों के सामने झुकने का मौका नहीं दिया। When I was working in Ludhiana, 6 times I was beaten for the Lord. One time I was beaten, fall down in the ground. I was in 10 minutes in the ground without nobody's help, but my God helped me, saved my life from मैं जब लुधियाना में प्रभु की सेवा कर रहा था तो 6 बार ऐसी परिस्थितियां आई कि मुझे प्रभु की सेवा के लिए मारा गया था, और एक बार ऐसा मुझे मारा था कि मैं 10 मिनट तक मैं सड़क पे पड़ा हुआ था और आसपास कोई नहीं था, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ था। Why I am telling, in my life, any challenges come, I don't care it. I don't look the challenge. I look the face of the Lord Jesus Christ, because as long as He is with me, I will never fail it. चाहे मेरे जिनमें कोई भी परेशानी क्यों ना आए, कोई चुनौतियां क्यों ना आए, मैं सोचता नहीं हूं, मैं परमेश्वर की तरफ देखता हूं, हे प्रभु तू इस चुनौती में से मुझे निकालेगा। And here saying that I want to take lot of verses from the Bible to encourage your life. I don't want to prolong much time, but I'm going to point out 1, 2, 3 things. मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मेरे पास और भी वचन है बोलने के लिए, लेकिन अभी मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं कुछ बातों कहकर अपने शब्दों को विराम दूंगा। When you facing challenges, always you look upon God and understand my God is a faithful God. अब ये जब भी हमारे जिनमें कोई चुनौतियां आती हैं, हम परमेश्वर की तरफ देखें, हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। And the second thing, the Lord last time and the previous time who helped you, that God is able to help any challenges you facing right now. और दूसरी बात हम ये समझे कि जो बीते दिनों में जो पिछली बार जो चुनौती आई थी उसमें से निकालने के लिए परमेश्वर ने कार्य किया था, वही परमेश्वर इस चुनौती को पार करने के लिए हमारे जिनमें कार्य करेगा। He is yesterday, today, and tomorrow, and forever and ever.
not changing God. He will never change it in the time of your crisis. He will there for you. वो जो अकल था, आज है और हमेशा सदा के लिए एकमात्र परमेश्वर, बना रहने वाला परमेश्वर, वो आपकी चुनौती के समय नहीं बदलेगा। वो परमेश्वर आपके संग संग रहेगा। And he will stand for you. He will stand for you. He will stand your side. He will not leave you alone. He will be there for you. I'm going to tell you in the mighty name of Jesus, in the time of your challenges, in the time of your loneliness, in the time of your tears, in the time of your persecution, oh, you passing through pain, he will not leave you there. He will come closer and closer and closer and closer and show his greatness in your life right now. प्रियो, एक बात समझे, वो परमेश्वर आपके संग रहने वाला परमेश्वर, आपको कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर, कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर। मैं प्रियो आपको एक बात बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह आपके संग रहने वाला परमेश्वर। चाहे आपकी जिन्हें परेशानियां आए, चाहे दुख आए, चाहे सतावट आए, वो परमेश्वर कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर, कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर। And these three people have a full faith. O King, with the Lord to whom we serve, deliver us from your hand or not. We will not worship your idols. यहाँ पे हम समझ सकते हैं, ये जो तीन युवक थे, उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन वो ऐसा कह रहे थे कि अगर परमेश्वर बचाए या ना बचाए, वो परमेश्वर का हम हाथ नहीं छोड़ेंगे। They had a full determination in their life. उनके जीवन में बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा एक ऐसा निर्णय था कि वे परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे। And according to their determination, God cannot wait there. Their determination was a challenging determination which can challenge heavenly God. वो ऐसा निर्णय था, बहुत ही कठिन निर्णय था कि वो परमेश्वर भी आकर परमेश्वर ने उन्हें बचाया। That है उनका निर्णय परमेश्वर को भी बदल दिया है, हिला दिया है। वो कैसा निर्णय इन्होंने किया है, मैं इनको आग से बजाए ना बजाए, हम तेरा मूर्ति को आराधना नहीं करूंगा। ऐसा, that was their determination. Amen, amen. If you have such a determination, in your determination, God will come down. अगर आपका निर्णय भी उन युवकों के समान कठिन निर्णय है, वो परमेश्वर आपके लिए उतर आएगा। Our God is the God of deliverer. वो परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। In the time of your pain, He will not leave you. He will reveal to you. जब आप दर्द के समय, आप दर्द में जब हो, तब परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, वो परमेश्वर आपको छंगा करेगा। And here I am going to close it. But for one, two things I want to lay a point before you. मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा, लेकिन कुछ बात तो कहना चाहता हूँ। When these boys said this, their determination, king became so angry. जब ये निर्णय इन तीनों ने लिया, तब राजा बहुत क्रोधित हो गया था। And he told, make the fire 7 times more. और राजा ने ये आदेश दिया था कि आग को 7 गुना बढ़ा दे। Heavenly God looking down and laughing. Heavenly God, what this foolish king is doing? Oh, they cannot touch my children. They cannot touch my children. और प्रभु ऊपर से देख रहे थे कि ये आग को 7 गुना बढ़ा दिया। वो परमेश्वर हंस रहा था कि ये मेरे बच्चे हैं, इनका राजा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। And they took these boys, put on the fire. Put in the fire. राजा ने इन तीनों युवकों को उठाकर आग में डाल दिया। But God came down to walk with them in the fire. वो आग में चलने के लिए परमेश्वर खुद उतर आए उन तीनों युवक को बचाने के लिए। ओ तीनों को उधर डाल दिया आगे, तीनों के साथ दूसरा एक आदमी, चारवा आदमी आग के बीच में चलने लगा आगे, आग के बीच में चलने लगा आगे, आग के बीच में चलने। God is walking with them in the fire, in the midst of the fire. वो परमेश्वर उन तीनों को बचाने के लिए एक चौथे मनुष्य के तौर पर उस आग में चलने के लिए परमेश्वर उतर आया।
When such a very time comes in your life, He will not leave you. He will not leave you. He will come to you, closer to deliver you, walk with you, because He is the Emmanuel. वो परमेश्वर आपके जीवन में जब ऐसी आग ऐसी परिस्थिति आती है, वो परमेश्वर आपको नहीं त्यागेगा, वो परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। वो आग में उतरने वाला परमेश्वर आपकी चुनौतियों में से बचाने के लिए परमेश्वर खुद उतर आएगा, कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर, क्योंकि वो इम्मानुएल परमेश्वर है। And I am going to close here right now. Before closing, I want to give two verses. In the Psalm 20, verse 6 and 7 says, I am going to first of all, I saying one word. Some trust in the chariot and horses, but we will remember in the name of the Lord. और मैं अपने शब्दों को खत्म करने से पहले एक बात कहना चाहता हूं कि भजन संगीता उसका 20वां अध्याय उसके 7वें वचन में इस प्रकार लिखा है, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। I will take the name of the Lord. मैं चाहे जो भी परिस्थितियां आए, मैं उस परमेश्वर का ही नाम लूंगा। Oh, again, my heart is burning. Please read, take that word. Psalm 20 verse 6 says, He will answer his from his holy heaven. उसका छठे वचन में इस प्रकार लिखा है, his holy heaven. Yes. छठे वचन में इस प्रकार लिखा है, मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है, वो अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उसे उत्तर देगा। And with the saving strength of his mighty hand. अपने दाहिने हाथ से वो विजय देगा। Oh, He with the right hand, He will save your life. वो परमेश्वर अपने दाहिने हाथ से आपके जीवन में बचा कार्य करेगा। उद्धार करने वाला पराक्रम का हाथ के द्वारा आपको बचाएगा। इसी समय ये परमेश्वर आपका दुआ देगा, किधर से देगा आपका दुआ? पवित्र स्वर्ग से उन्होंने अपना प्रार्थना का जवाब देने वाला परमेश्वर जिंदा है। आज सुबह के समय, आज वचन सुनने वालों को, कितना लोगों को प्रार्थना का जरूरत है, अपने हाथ को ऊंचा करिए। आमेन, आमेन, आमेन। Yes. How many of you need special prayer this morning time? कितने लोग अपने जीवन में एक विशेष कार्य के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं? अपने हाथों को उठाएं। And even a small problem or big problem, anybody need the special prayer? Please lift your right hand. I'm going to pray. अगर छोटी से छोटी बात ही क्यों ना हो, आपको अगर कार्य परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना चाहता है तो अपने हाथों को उठाए। Are you a sick person? How are you having spinal cord pain? Are you having uterus problem? You have heart disease, any kind of disease, our God can heal you right now. अगर आपको कोई शारीरिक अगर परेशानी है, आपको दिल में कोई परेशानी है, आपको किसी भी अंग की कोई परेशानी है, वो परमेश्वर आपको चंगा करने वाला परमेश्वर है। Any breathing problem, I bind it in the name of Jesus Christ. कोई सांस लेने की कोई परेशानी है तो परमेश्वर आपको छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। And I bind it in the name of Jesus Christ. उस बात को मैं बांध देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। Heart problem, I bind it in the name of Jesus Christ. उन सभी दर्द को मैं हटा देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। And all the diseases and all the infirmities, I pray and break it in the name of Jesus Christ. सभी दुख को, सभी दर्द को मैं यीशु मसीह के नाम से हटा देता हूँ। And in the spirit of fear, I bind it in the name of Jesus Christ. मैं उस आत्मा के द्वारा परमेश्वर के नाम से मैं इस चीज को हटा देता हूँ, जो डर की बातें हटा देता हूँ। Darkness coming against the ministry, I bind it in the name of Jesus Christ. कोई भी बातें सेवा के खिलाफ आती है, मैं उन चीजों को हटा देता हूँ। You are the prayer answering God. You answer the prayer from the holy heaven to thy saints of the Lord. तो प्रभु जो आप अपने प्रार्थना को उत्तर देता है, प्रभु तू स्वर्गीय स्थान से इस बात का उत्तर देने वाला परमेश्वर है।
Oh Lord, impart your victory everybody's life right now in the mighty name of Jesus. वो परमेश्वर आपको विजय देने वाला परमेश्वर है, इस बात को विश्वास करें। Lord, impart your victory in each person's life right now in Jesus' name. प्रभु तो अपने विजय को इनके जीवन में डालने पाए प्रभु। Oh Lord, help every areas of their life. इनके जीवन के हर कार्य में, हर क्षेत्र में प्रभु तू कार्य करने पाए। I bless every servants of God who hear this voice. मैं एक एक दास को प्रभु यीशु मसीह आपके हाथ में दे देता हूँ। Expand their ministries in the mighty name of Jesus. मैं उनके सेवाओं को आपके हाथ में दे देता हूँ, उनकी सेवा को आपके हाथ में दे देता हूँ प्रभु। Take care of everybody's life on your hand. प्रभु इनके सभी बातों को आपके हाथ में तू ले ले प्रभु। I praise, Lord, I pray for the brother who translate the message, that the blessing may continue on his life. अनुवाद करने के लिए प्रभु ने मदद किया प्रभु। प्रभु इन्हें प्रभु तू संभाल प्रभु। I bless you, 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 all of you in the name of Jesus Christ. आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आशीष से भर देते हैं। Deliver thy people right now in the mighty name of Jesus. हर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह छुटकारा देने पाए। Let the miracle may come to their life in the mighty name of Jesus. वो बहुत बड़ी सामर्थ, बहुत बड़ा कार्य इनके जीवन प्रभु यीशु मसीह के नाम से कार्य करने पाए। Oh, you are the best Emmanuel. Walk with thy people. Walk with thy people. Walk with thy people. What you want to do with them, do it right now in Jesus' name. प्रभु तू इनके संग चलने वाला परमेश्वर, इम्मानुएल परमेश्वर, जो कार्य प्रभु तू करना चाहता है इनके जीवन में तू कार्य करने पाए प्रभु। Thank you, Lord, for your presence. प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। Oh Lord, thank you for all the admins on this channel. Bless each one of them, Lord. प्रभु इन सभा की अध्यक्षता करने वाले हर एक दास को प्रभु यीशु मसीह आपके हाथ में दे देते हैं। Lord, I pray for the Pastor Johnson and family. Let the blessing of the Lord be on this place so that I can be here and deliver the message this morning to these thy people. प्रभु जॉनसन पास्टर जी के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, उनके परिवारों के लिए धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर आकर इस वचन को बांटने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपने मदद किया, मैंने आशीष करता हूँ। Lord, I speak the word of healing, miracles, and provisions. Oh, what are the things thy saints needed? Provided in your name. Let your name may be glorified. प्रभु आपके दास को जो कार्य की जरूरत है, जो चीजों की जरूरत है, उन सब को प्रभु यीशु मसीह आप इंतजाम कर प्रभु यीशु मसीह प्रबंध करने वाला परमेश्वर प्रबंध कराए प्रभु। Glorify the holy name. प्रभु यीशु मसीह आपका नाम महिमा होने पाए। In Jesus' precious name I pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन।